भारत में बिहार के वजीर आला की जानिब से मुसलमान खातून डॉक्टर का नकाब खींचने का वाकया इस वक्त दुनिया भर में हिंदुत्व बमुकाबला हिंदू मत के तनाजुर में देखा जा रहा है। भारतीय हुकूमती वज़रा जिस तरह इस मकरूह फेल का दिफा कर रहे हैं, लगता है उन्होंने सियासत के लिए हिंदू मत की बुनियादी तालीम को भी फरामोश कर दिया। वो नहीं जानते कि हिंदू धर्म की अजीम व शान जंग महाभारत एक खातून की बेहुरमती और उनके आंचल को हाथ लगाने की वजह से ही लड़ी गई। ये जंग द्रौपदी यानी पांडवों की बीवी के साथ होने वाली बदसलूकी की वजह से हुई, जब कौरवों ने शतरंज के एक खेल में पांडवों को धोखे से हरा दिया। नतीजे में पांडवों को अपनी सल्तनत और अपनी बीवी द्रौपदी तक हारना पड़ी। दुर्योधन के भाई दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटा और उनका आंचल खींचकर उन्हें बेलिबास करने की कोशिश की। हिंदू धर्म के मुताबिक इस मुश्किल घड़ी में द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को द्रौपदी की मदद के लिए पुकारा, जिस पर एक मौजज़ा हुआ और उनका लिबास लामुतनाही हो गया, जिसे दुशासन खींचते खींचते थक गया लेकिन ख़त्म ना कर सका। इस तौहीन-आमेज़ वाक़े ने पांडवों के दिल में इंतकाम की आग भड़का दी और इस मौके पर दो अहद किए गए। पांडवों में से एक भाई भीम ने कसम खाई कि वो उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक वो दुशासन का सीना चाक करके उसका लहू नहीं पीता और दुर्योधन की वो रान नहीं तोड़ देता जिस पर उसने द्रौपदी को बैठने का इशारा किया था। और द्रौपदी ने कसम खाई कि वो उस वक्त तक अपने बाल नहीं बांधेंगी जब तक वो उन्हें दुशासन के खून से नहीं धो लेती। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसा धर्म जिसमें औरत को देवी यानी मुक़द्दस समझा जाए, लक्ष्मी यानी खुशहाली, दौलत और बरकत समझा जाए, मातृ यानी माँ समझा जाए, स्त्री यानी इस्मत व वक़ार समझा जाए, अर्धांगिनी यानी मर्द का निस्फ वजूद समझा जाए, पूज्य यानी काबिले इबादत समझा जाए और कन्हैया यानी मासूम और पाकीज़ा समझा जाए, तो ऐसे धर्म का पैरोकार किस तरह एक बाहिजाब खातून का नकाब खींच सकता है? इस पर बात करेंगे। सीनियर सियासतदान डॉक्टर रमेश कुमार वांकवानी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि भारत में हिंदुत्व की सियासी लहर किस तरह कदीम हिंदू फलसफे से मुतसादिम हो रही है, या इसे हिंदुत्व बमुकाबला हिंदू मत कहा जा सकता है? क्या कहिएगा सर? थैंक यू। पहले तो आपने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वही अल्फाज हमारे हिंदू धर्म में आते हैं कि माँ का भी उसको लक़ब मिला है, लक्ष्मी का भी उसको लक़ब मिला है, पूजने का भी उसको मिला है, अर्धांजलि का भी उसको मिला है और यही हमारा धर्म सिखाता है। मगर ये जो हिंदुत्व की सियासत जो है, वो जो एक सोच जो इस वक्त की हुकूमत ने पैदा की हुई है, ये एक इंडिया जो नेहरू का इंडिया था, महात्मा का गांधी का इंडिया था, जो एक सेक्युलर कंट्री था, उसके ऊपर बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क है कि एक आजादी के साथ किसी भी मजहब के लोगों को रहना, चाहे वो किसी कौन सा लिबास पहनती है, नकाब पहनती है, नहीं पहनती है, ये कभी उधर क्वेश्चन होते ही नहीं थी। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं होते थे, ऐसे इंडिया में भी नहीं होते थे। और हमेशा जो वेस्टर्न कंट्रीज के लोग हैं वो अच्छी मौसम में इंडिया में आके घूमते थे कि यार ये हम कपड़े पहनते हैं नहीं पहनते हैं, मगर वो एक ऐसा कंट्री है जहां पे कोई किसी को देखता नहीं है। अब निकाब के ऊपर ऐसी जो जिस किस्म की एक, वो भी एक आम आदमी ने नहीं, गवर्नमेंट ने, सीएम ने, एक हेड ऑफ द स्टेट, वो इस तरीके से निकाब को उतार रहा है, जितनी इसकी मजम्मत की जाए वो बहुत ही ज्यादा कम है। मैं इसकी बहुत ज्यादा मजम्मत करता हूं अपनी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से। मैं समझता हूं इस सोच का भी अंत आने वाला है, ये सोच अब खत्म होनी चाहिए। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में, मैं आज मुल्क से बाहर हूं, मगर बाहर भी अगर कहीं बैठा हुआ हूं तो वहां पे भी ये बात हो रही है कि यार इनको हो क्या गया है, ये क्या कर रहे हैं, इस तरीके से निकाब उतारे। मतलब ये तो इंडिया तो नहीं था, ये नेहरू का इंडिया तो नहीं था, ये महात्मा गांधी का इंडिया तो नहीं था, ये इंदिरा गांधी का इंडिया तो नहीं था। मगर ये जो इसने एक मॉडल बनाना जा रहे हैं, और यही वजह है कि आज दुनिया के अंदर जगहसाई हो रही है। इंटरनेशनली इंडिया एक सेक्युलर और एक मजबूत कंट्री, आज उसकी पोजीशन कहाँ पे खड़ी हो गई है, डिप्लोमेसी में कहाँ पे खड़ी हो गई है, मगर अभी तक ये उनकी आंखें नहीं खुल रही है।
कभी कभी सिंधु के हवाले से स्टेटमेंट दे रहे हैं, कभी बिल्कुल किसके नहीं, हवाले से लेकिन स्टेटमेंट दे रहे हैं। सर डॉक्टर साहब, ये अमल उनका, ये मकरूह फेल मैं कहूँगा, ये तो खुद इंडियन जो आइन है उसके आर्टिकल 25 यानी मजहबी आज़ादी के हवाले से जो है ये उसकी खिलाफ वर्जी है। इतनी संगीन खिलाफ वर्जी है, उस पर भी मोदी सरकार जो है वो खामोश है। जो कार्रवाई भी हो रही है वो रस्मी है। तो क्यों ये ना नेहरू का इंडिया है, ये मोदी का इंडिया क्यों मुख्तलिफ है पिछले तमाम इंडिया के जो हुक्मरान गुजरे हैं या जो बानी गुजरे हैं उनसे? देखिए, वहां पे कई हर जगह पे रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट मौजूद होते हैं, मगर रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट का कहीं पे जो है वो रेशो बढ़ जाता है। जैसे हमारे पास मुल्क के अंदर रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट मौजूद हैं, कितने होंगे? ज्यादा 5% रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट होंगे। और जो रिलीजियस तंजीमें बहुत ज्यादा मेहनत करती हैं, जलसे करती हैं, ये करती हैं, मगर जब इलेक्शन होती है तो आप देखेंगे उनका वोट बैंक जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर होता है। मगर हर इलाके में, हर हल्के में उनका 2-4%, 5%, 10% होता है। वो सीटें नहीं निकालते हैं, मगर उनके लोग होते हैं और वो हमेशा कभी टारगेट बनाते हैं, कभी माइनॉरिटी को बनाते हैं, कभी फोर्थ कन्वर्जन को बनाते हैं। मगर स्टेट जो है वो हमेशा इसूल के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़ी रहती है। वहां पे ये हो गया है कि जो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट का जो रेशो है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। और उन बढ़ने वालों को अट्रैक्ट करने के लिए मोदी सरकार ने जो है वो अपना वोट बैंक की खातिर ये पॉलिसियां इख्तियार की है। कुछ तो इकोनॉमी के हवाले से उनकी पॉलिसियां हैं जिसकी वजह से उनकी पॉपुलरिटी है। मगर अब जो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट को ये करने के लिए, मगर एक तरफ तो ये वोट बैंक में तो फायदा ले रहे हैं उन 10-15% एक्सट्रीमिस्ट की वजह से, मगर साथ में ये नहीं देख रहे कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक बहुत अच्छा मुल्क माना जाता था और हमेशा उसकी एग्जाम्पल दी जाती थी, चाहे डेमोक्रेसी के हवाले से, चाहे सेक्युलरिज्म के हवाले से। मगर आज इंडिया की हर जगह पे दुनिया में, मैं अभी बहुत ज्यादा मेरे इंटरनेशनल टूर हुए, हर जगह पे इंडिया की जगह सही हो रही है कि यार ये क्या कर रहा है, नरेंद्र मोदी ये क्या कर रहा है। अच्छा, आपने आपने मजहबी इंतहा पसंदी की बात की, तो अब ये बाकायदा उनका एक सियासी कल्चर बनता चला जा रहा है और ये कल्चर खुद इंडिया के लिए और पूरे रीजन के लिए कितना खतरनाक साबित होगा आगे चल के। देखिए, मैंने अभी आपको बताया ना कि ये जो चेंज है ये दिन ब दिन जो हमारा सोशल मीडिया जो एक्टिव होता जा रहा है, यंग जनरेशन एक्टिव होती जा रही है, इंसानियत आगे बढ़ती जा रही है, तो ये आप देखेंगे आगे कि जो जनरल इलेक्शन आएंगी, अभी वो बार बार कह रहे हैं कि हम बिहार में, भाई आपकी जब फेडरल गवर्नमेंट होती है ये एक सियासत है। जब भी आपकी जब फेडरल गवर्नमेंट होती है तो पर जो आपकी बाय इलेक्शन होती है, प्रोविंशियल स्टेट इलेक्शन होती है, तो उसमें वो एक सपोर्ट मिल जाती है फेडरल गवर्नमेंट की। जैसे अगर किसी सूबे के अंदर अगर सूबाई हुकूमत है तो आपको लोकल सतह के ऊपर यूनियन काउंसिल की इलेक्शन होगी तो उसकी एक सपोर्ट मिल जाएगी। मगर जब जनरल इलेक्शन होगी तब उसको पता चलेगा कि इस रिलीजियस एक्सट्रीमिस्टी की वजह से इंडिया, दुनिया में तो इंडिया को बदनाम किया गया है, मगर लोकल सतह के ऊपर भी इनको अपनी सियासत से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री था और हिंदुइज्म दूसरे मजहब की रेस्पेक्ट सिखाता है। ये कहां से सोच आ गई हिंदुत्व? कभी आप 3370 लगा देते हैं कि आजादी राय कश्मीर में रोक देते हैं। यास्मीन वाले उसको अपना मिशाल अभी मेरे पास आई थी तो उनके हस्बैंड को फांसी के लिए जो कोर्ट में केस चल रहे हैं। कभी मुझे इस चीज का नहीं समझ में आ रहा है कि ये किस तरह की इंडिया को लेके जा रहा है अपनी छोटी सी सियासत के लिए, और अपने धर्म को भी बदनाम किया जा रहा है कि नहीं हिंदुइज्म ये नहीं है। बिल्कुल। और सर बिल्कुल, हमने जाहिर है कि हिंदुइज्म जो है वो बहुत एक बार इस हवाले से खवातीन की इज्जत और एहतराम के हवाले से इसके ऊपर तो कोई दो राय है ही नहीं। ये बताइए कि ऐसे में जो वहाँ पर कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, लाइक अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी स्कीम या जो तहरीक है, तो ये सब फिर काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती हैं इस तरह की हरकतों से। ठीक है, बात ये है कि कभी कभार आदमी से, इस उम्र के लोगों से हरकतें हो भी जाती हैं, तो उसका हल है ना। खुदा ने भी माफी लिखी है, भगवत गीता में भी माफी है, प्रायश्चित तो होता है ना। सीएम खुद उसके बेटी के घर चला जाए कि मैंने गलती कर ली, मुझे माफ कर दो। बड़ा वो होता है जो झुकता है, जो ऐसे आकड़ की तरह खड़ा होता है, वो तो मुर्दे की पहचान है। चला जाए, या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो स्टेटमेंट दे दे कि इसने गलत किया है और मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूं। पूरी वो खवातीन जो इंडिया के अंदर रहती है, नकाब में रहती है, मुझे उसके लिए रेस्पेक्ट है, दिल बड़ा करे।
आज उसकी हर जगह पे सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया के अंदर, इवन इंडिया के अंदर, मीडिया के अंदर वो बातें आ रही है कि यार ये हो क्या रहा है, हम किस तरह मुल्क को लेके जा रहे हैं, मगर इनको परवाह नहीं है इस चीज की। और पूरे जो बीजेपी के जो लीडर्स हैं, जो रहनुमा हैं, वो इसका दिफा कर रहे हैं बाकायदा वहां पर। पहले माजी में एक मरतबा यूरोप के भी किसी कंट्री में जब निकाब की बात आई थी, तब भी उन्होंने इस किस्म की बात की थी कि वो नहीं होना चाहिए। भाई आप हर मजहब के अंदर, हर आदमी के अंदर, कि वो कितना कपड़ा कवर करके अपने आप को कवर करती है, कितना नहीं करती है। आपको याद नहीं, हमारे पास पाकिस्तान के अंदर चली मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो यहाँ पे भी लोगों ने कहा कि क्यों ऐसे, मगर सारे लोगों ने जो पढ़े लिखे थे था भाई उसकी मर्जी है कि किससे है किससे नहीं है। 18 साल के बाद उसकी मर्जी होती है कि वो क्या कपड़े पहनते हैं, क्या, ये दुनिया का एक सिस्टम है। मगर आप आइन से हट जाते हैं, आप आजादी के साथ किसी को अपने मजहब के साथ, फिर तो आप बोलेंगे कि इस टाइम उठो इस टाइम सो। ऐसे तो कानून की पाबंदियां तो नहीं लगनी चाहिए ना। और इससे मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि वहां पे जो कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी को सोचना चाहिए कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री, एक हिंदुइज्म जो सबर, तैमुल, बर्दाश्त सिखाता है, दूसरे मजहब की रेस्पेक्ट सिखाता है, और उस मजहब के जो यहाँ पे मेजॉरिटी हो, और वहां पे अगर किसी भी मजहब की बच्ची की ऐसे मजहबी लिहाज से तौहीन हो और उसकी मजम्मत जो है वो करने के लिए लोग डरे, ऐसे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसकी जितनी मजम्मत होनी चाहिए, और उसको इतना प्रेशर दिया जाए कि वो उनके घर चला जाए कि भाई मैं माफी मांगता हूं, फिर नेक्स्ट टाइम कोई ऐसी बंदा नहीं करेगा। वाकवानी साहब, ये फरमाइए, ऐसे में जाहिर है कि एक पूरा तशख़्ख़ुस और जो एक लिबरल इंडिया का, सेक्युलर इंडिया का जो नारा था, वो इस वक्त ज़मींदोज़ होता हुआ नजर आ रहा है। ये मुझे बताइए कि ऐसे में वहाँ की अदलिया का क्या किरदार है? क्या सुप्रीम कोर्ट कोई सुमोटो एक्शन ले सकता है? उसको अपने आइन को, कानून को, उनकी रवायात को बचाना है। क्या आप इतना दमखम देखते हैं इस वक्त भारतीय सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, पहली चीज तो ये, मैंने सुप्रीम कोर्ट का वहां सो मोटो का मैंने पढ़ा नहीं है। वैसे तो मैं खुद भी सुप्रीम कोर्ट जाता रहता हूँ कि सो मोटो होता है या वहां पे कोई जाके पिटीशन दाखिल करता है, ठीक है। और अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसे हवाले से स्टेटमेंट देनी चाहिए, कोर्टों को भी अपना विकार दिखाने के लिए, लोगों को भी, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को भी ऐसी चीजें, अगर सुप्रीम कोर्ट में सो मोटो का पावर है तो सुप्रीम कोर्ट खुद को लेना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक राइट का मसला है। अगर सुप्रीम कोर्ट को मसला नहीं है, तो हम जैसे जो वहां पे, जैसे मैं यहाँ पे पाकिस्तान में ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हूँ, तो वहां पे भी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट मौजूद है, सिविल सोसाइटी के लोग मौजूद है, वो ये मैटर लेके, और मैं समझता हूँ कि वहां पे हिंदू कम्युनिटी के लोग लेके जाए कि ये हमारी मुसलमान बच्ची के साथ जो है ये ज्यादती है, और इसके ऊपर जुडिशियल जो है वो पूरा बेंच बैठे और उसके ऊपर जजमेंट दे, क्योंकि सीएम के खिलाफ जजमेंट होगी, जजमेंट दे कि वो या तो वो उससे पहले माफी मांगे, या नहीं तो उसके ऊपर ऑर्डर दे कि भाई आप जब इस छोटी महफिल के अंदर, एक छोटी सी ग्रेजुएशन के अंदर आपकी सोच ये है, तो वहां पे इतनी ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी है, वो आपके निगरानी में कैसे रह सकती है? आपको रिजाइन करना चाहिए, आप अनफिट है। तो सुप्रीम कोर्ट को तो और ये माफी से ज्यादा अनफिट की तरफ जो है वो जाना चाहिए, रेजिग्नेशन की तरफ जाना चाहिए, या ये मैं समझता हूं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रमेश कुमार वाकवानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे।